नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के नए कोलैबोरेशन के वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, खेती किसानी का यह व्यवसाय दोस्तों आपको घाटे का सौदा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ खेती बाड़ी करके मैं लाखों का मुनाफा कमाऊंगा, ऐसा हो नहीं रहा है। असल में पिछले कितने दशकों से दोस्तों आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मौजूदा परिस्थिति है दोस्तों वो जस की तस बनी हुई है। ऐसे में दोस्तों आपके मन में भी सवाल आना लाजमी है कि ऐसी कौन सी वह संकल्पना है कि जिसके माध्यम से 4 से लेकर 5 माह में मैं लाखों का मुनाफा कमा सकूं। किसान भाइयों, मुर्गी पालक भाइयों, आप सभी को, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को, साथ ही में दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के साथ अबला स्त्री पुरुष हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति, आप सभी को यहाँ पर यह वीडियो देखते हुए बहुत ही दोस्तों आनंद की अनुभूति होती होगी, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 5 माह की बात है दोस्तों, आप जिसमें 5 माह रुक कर 150 दिन तक रुक कर दोस्तों यकीन नहीं कर सकोगे इतना, यानी दोस्तों 2 लाख का मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत जो बड़ी जगह लगेगी आवश्यकता नहीं है। आपके पास अनुभव हो या ना हो दोस्तों, पढ़े लिखे हो ठीक है, नहीं भी होगे तो दिक्कत नहीं। भारतवर्ष की 142 करोड़ की जनसंख्या में से कोई भी उठकर यह व्यवसाय कर सकता है। दोस्तों खेतीबाड़ी की बात करें तो आज दोस्तों खेतीबाड़ी कोई भी उठकर कहता है कि लॉस का सौदा है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना चाहता है, वकील का बेटा वकील होना चाहता है, लेकिन दोस्तों क्या आपने सुना है कि किसान का बेटा किसान होना चाहता है? 100% नहीं, क्योंकि किसान को पता है कि जो मेरे नसीब में हो वह मेरे बेटे के नसीब में ना आए, इसलिए जद्दोजहद करते हुए वहां पर बहुत मेहनत करने के बाद दोस्तों वह अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है और एक छोटा सा सपना देखता है कि मेरा भी बच्चा, मेरा भी बेटा कंपनी में जाकर कहीं 15-20 हजार तो कहीं 30 से लेकर 40 हजार कमाए। मेरी तो जिंदगी पूरी चली गई मेहनत में, कम से कम उसकी आने वाली जो है दोस्तों जिंदगी और पीढ़ियां वहां पर सुख समाधान से जा सके। वहां पर जो पिता होता है वह गलत नहीं होता है दोस्तों, उसको पता है कि मेरी मेहनत क्या है, लेकिन पिछला सार था, पिछला समय था दोस्तों। अगर आप शारीरिक श्रम के साथ यहां पर बुद्धि कौशल्य का इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपकी खेती भी आपके लिए सोना उगा सकती है, आपकी खेती भी आपको लाखों का मुनाफा दे सकती है, लेकिन थोड़ा दोस्तों नजर को बदलने के लिए नजरिया बदलना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, एक स्मार्ट संकल्पना लेकर आपके सामने हाजिर हूं, वही खेती वही जगह उतने ही समय, और दोस्तों स्मार्ट वर्क के माध्यम से सिर्फ 5 माह में आप दोस्तों 2 लाख का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। खेती बाड़ी में सबसे ज्यादा दोस्तों प्रॉफिट के जो व्यवसाय है, जिनमें गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन कहा जाता है, तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मुर्गी पालन तो देखते हैं, लेकिन मुर्गी पालन के साथ साथ अगर खेती बाड़ी के सपोर्ट के लिए दोस्तों यहां पर भैंस पालन के व्यवसाय का चुनाव करोगे तो सिर्फ 5 माह में दोस्तों आप 2 लाख का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। और इसको मुर्गी पालन की जोड़ दे तो दोस्तों आप सोच नहीं सकते कि साल भर में आप कितने वहां पर जो है दोस्तों राशि कमा सकते हो। दोस्तों यह राशि 10 लाख 20 लाख उससे भी ऊपर हो सकती है। सपने दिखाना मेरा जिस तरह से कर्तव्य है दोस्तों, सपनों की परिपूर्ति करने के लिए मैं जद्दोजहद से लगा हुआ हूं। भारतवर्ष की 142 करोड़ की जनसंख्या तक मैं रोजगार के यह सबसे नए नायाब अवसर और ऐसी अद्भुत स्मार्ट संकल्पनाएं जब तक नहीं पहुंचाऊंगा मैं नहीं रुकूंगा, ना ही दोस्तों थकूंगा। इस माध्यम से चलो दोस्तों देखते हैं कि सिर्फ 5 माह की बात है, 5 भैंसों के माध्यम से दूध बेचे बिना दोस्तों 2 लाख का मुनाफा कमाया जा सकता है। आपको आश्चर्य होता होगा,
भैंस का पालन पोषण होता है दूध के लिए, गाय संभाली जाती है दूध के लिए, मुर्गी संभाली जाती है अंडे और कटिंग के लिए। और यह भाई क्या कह रहा है कि भैंस का आप पालन पोषण करिए और बिना दूध को बेचे दोस्तों लाखों का मुनाफा कमाएं। आश्चर्य की नजरों से मत देखिए, आप यहां पर कुतूहल से तो देख सकते हो, लेकिन दोस्तों जब तक वीडियो की समाप्ति नहीं होती तब तक आप उंगली नहीं उठा सकते हो। कमेंट सेक्शन में जो कुछ आपको भर भर के भेजना है भेज दीजिए, लेकिन विनती है कि वीडियो आखिर में देखने के बाद वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, पसंद तो आ ही जाएगा, इसलिए लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास और बेरोजगार युवा युवतियों के पास वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। इसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं तो अपना मान चुका हूं। क्या आप भी मुझे अपना मानते हो? अगर हां तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहन देता है। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां पर देख लीजिए दोस्तों, दिक्कत, सवाल, समस्या, तकलीफ, सवाल, संकट कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, आपका भाई आपको जवाब दे देगा। लेकिन समस्या जब तक वीडियो के अंत तक नहीं पहुंचोगे तब तक मत देखिए, क्योंकि आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन वीडियो के अंत तक आपको जरूर मिल जाएगा। और उसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और दोस्तों आश्वस्त होकर एक बात बताता हूं कि आपको सपोर्ट मैं करूंगा। इसके लिए बहुत जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें कि मेरे हर मुर्गी पालक भाई, किसान भाई को जगह दी जाएगी दोस्तों। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, आने वाले 8 से लेकर 10 दिनों में आपके सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉडर्न व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, जो कि आपकी 100% सहायता कर देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपने इंडियन किसान चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मार्केटिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, नहीं तो यूट्यूब पर आकर वहाँ पर इंडियन किसान 88 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर मदद हो सकती है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हर बेरोजगार युवा है, युवती है दोस्तों, कोई भी अबला स्त्री हो, पुरुष हो, विकलांग व्यक्ति हो दोस्तों, या वहाँ पर बुजुर्ग दाम्पत्य दोस्तों, सभी के सामने यहाँ पर है रोजगार की जो है दोस्तों दिक्कत है। किसी को रोजगार मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है। आज जनसंख्या का जो विस्फोट हो चुका है दोस्तों, इसके कारणवश रोजगार के अवसर और संसाधन सीमित हो चुके हैं। तो खेतीबाड़ी जो है दोस्तों बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। आपको लगता होगा कि गलत बात बोल रहा है, लेकिन दोस्तों आखिर तक देखने के बाद प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आपको यहां पर सिर्फ 5 माह में 2 लाख का मुनाफा होगा, देख लीजिए। इसके लिए कैसे और किस तरह से बिना दूध बेचे भैंस पालन करना है, यह भी आज आपको सिखा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले शुरुआत किस तरह से करनी है। देखिए दोस्तों, आपके पास धान की फसल होगी, या साथ ही में दोस्तों आपके पास जो कुछ खरीफ की फसलें होगी दोस्तों, जिसमें सोया बीज हो सकता है, इन सभी फसलों की बात करें। एक साधारण तौर पर उदाहरण लेते हैं। जो फसलें फिलहाल होती है दोस्तों, दिसंबर की बात करनी है, दिसंबर तक आपको सोचना है, दिसंबर तक आपको रुकना है। दिसंबर माह में सोयाबीन का भाव 100% आप सभी को पता है 6 साढ़े 6 हज़ार तक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको तकरीबन आपके पास कम से कम 30 क्विंटल के करीब करीब दोस्तों सोयाबीन हो सकता है। कम होगा तो दिक्कत नहीं, ज्यादा होता बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आपको मैं जो है 2 लाख का मुनाफा जो है संकल्पना समझा रहा हूं दोस्तों। इसके अनुसार अगर आपके पास 6 क्विंटल हो तो 1 भैंस, 12 क्विंटल हो तो 2 भैंस, आपके पास 18 क्विंटल हो तो 3 भैंस, 24 क्विंटल हो तो 4 भैंस और 30 क्विंटल हो तो 5 भैंस। इस तरह से आपको गुणा भाग और जमा भाग दोस्तों लिख कर निकलना है। तो 30 क्विंटल की यह संकल्पना समझाता हूं। देख लीजिए दोस्तों, दिसंबर माह की बात करेंगे तो सोयाबीन का भाव इस साल 100% 6,000 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन 6,200 6,300 तक सीमित हो जाएगा। अगर आप 30 क्विंटल सोयाबीन को बेचते हैं तो दोस्तों आपके हाथों में 1,90,000 से लेकर 2 लाख की राशि आ जाएंगी। इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि जो दिसंबर माह में सोयाबीन का भाव 6 साढ़े 6 हज़ार है दोस्तों, वहां से सोयाबीन के भाव में ज्यादा से ज्यादा 8,000 तक तेजी यानी 1,500 की और बढ़ोतरी हो सकती है।
मैंने सोयाबीन का उदाहरण क्यों लिया ये आपको समझाऊंगा। इसका इस्तेमाल करके आप धान का भाव दो चार माह में कितना बढ़ सकता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, भैंस पालन व्यवसाय में बिना दूध बेचे किस तरह से 2 लाख कमाए जाते हैं समझाता हूं। दोस्तों कृपया विनती है, स्किप मत कीजिए। हर बात बहुत सूक्ष्म अध्ययन के बाद आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए माइक्रो इंस्पेक्शन भी इसे कह सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी जानकारी छिपी हुई है, इसलिए आखिर तक देख लीजिए और पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, भैंसों का इंतजाम करना है, लेकिन कैसे, कौन से और क्यों, देख लीजिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैंस पालन के व्यवसाय में मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया कि मुझे बिना दूध बेचे ही कमा कर देना है। कैसे, देख लीजिए। हमें पता है दोस्तों कि हमारे भारतवर्ष की बात करें कि दुनिया का सबसे ज्यादा अगर दूध का प्रोडक्शन कहीं होता है तो भारतवर्ष में। यह तो वर्गीस कुरियन जी की देन है, उनको यहां पर जो है दोस्तों वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा सलाम। तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हमें दूध देने वाली भैंसों को संभालना है ही नहीं। यानी दूध बेचने की दिक्कत से आप 100% दूर नहीं तो बहुत बहुत दूर हो दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, 5 माह की जो हमारे पास भैंस गाभ जा चुकी है, यानी 5 माह की प्रेग्नेंट भैंस जो होती है दोस्तों, उसको खरीद कर लाना है। क्यों 5 ही माह की खरीदनी है यह बताता हूं दोस्तों। 3 माह या 5 माह तक के नीचे की भैंस बिना चेक किए हुए लाते हो तो यह भैंस जो है दोस्तों वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आपको दे सकती है। और यह भैंस जो प्रेग्नेंट है दोस्तों, यह प्रेगनेंसी भी उसकी वहां पर डायल्यूट हो सकती है दोस्तों। और इसकी वजह से हमारे जो भाषा है इसमें हम कहते हैं कि गर्भपात यानी अबॉर्शन भी उसका हो सकता है। इसके माध्यम से देख लीजिए आपको पहली विधि क्या करनी है। 5 माह की दोस्तों डॉक्टर के हाथों से हर मेडिकल जांच करने के बाद दोस्तों भैंस को चुनना है। भैंस को चुनते हुए दोस्तों कौन सी ब्रीड की भैंस चुननी है देख लीजिए। भारतवर्ष की बात करें तो मुर्रा, जाफराबादी ये पंढरपुरी महाराष्ट्र साइड को चलती है, उसके बाद महसाना गुजरात साइड को चलती है। और अलग अलग एरिया में दोस्तों आपकी गिनी चुनी कुछ भैंसे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा दूध का प्रोडक्शन देती है। दोस्तों आप तो बोलोगे क्या दूध बेचना भी नहीं है और दूध का प्रोडक्शन देखना है। आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूं, थोड़ा रुकिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 5 माह की ऊपर के भैंस का चुनाव करना है। आपके इधर मुर्रा हो, जाफराबादी हो, महसाना हो, पंढरपुरी हो या साहिलानी, ऐसे अलग अलग तरह के जो है दोस्तों ये भैंसे हैं। इनमें से जो अच्छी खासी भैंस है उसको चुन लीजिए। अभी दोस्तों आपने इस भैंस को चुन लिया। दूध का प्रोडक्शन इसलिए देखना है दोस्तों कि यह जो भैंस है हमें 5 माह संभालने के बाद बेचनी है दोस्तों दूध के पर्पस के लिए। यानी हम दूध निकालेंगे नहीं, लेकिन जिनको बेचेंगे उनके घर पे जाने के बाद 8 से 10 दिनों में इसकी डिलीवरी हो जाएंगी और बच्चा जन जाएगा, जिसके माध्यम से वहां पर उनको दूध बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन हम दूध बेचेंगे नहीं। तो हमें भैंस जो खरीदनी है, कब खरीदनी है, तो दोस्तों दिसंबर माह में खरीदनी है। क्यों खरीदनी है दोस्तों, जितने कुछ अध्ययन हमारे जो है दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के एक रिसर्च में सामने आए, जो हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, बहुत ज्यादा घूम फिर कर गाँव देहात में छोटी छोटी कस्बों से जो हमने छोटे छोटे सैंपल साइज इकट्ठा किए और बुजुर्ग व्यक्तियों से जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना आया कि दिसंबर माह, साल भर के 12 माह की बात करें तो दिसंबर माह में जो भैंसों का रेट होता है वह सबसे कम होता है। इसका कारण होता है कि तब जो है दोस्तों हरा चारा होने के कारणवश दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा निकलता है और दूध की मांग बहुत कम रहती है। इसकी वजह से दोस्तों आपको जो भैंस का भाव मिलने वाला है दिसंबर माह में, मौजूदा औसतन बाजार भाव की बात करें तो दोस्तों तकरीबन 25 से लेकर 30% तक यहाँ पर जो है दोस्तों भैंस सस्ती मिलती है। इसलिए दिसंबर माह में हमें भैंस की खरीद करनी है। 5 माह की प्रेग्नेंट भैंस, चेक किए जाने वाली भैंस और दोस्तों साथ ही में अच्छी क्वालिटी की भैंस। उसके बाद दोस्तों हमने यह भैंस खरीद ली, सब कुछ बातें की, लेकिन दोस्तों इस भैंसों का भाव क्या होता है। भारतवर्ष में जहां जहां हमारी जो टीमें घूमी है दोस्तों, जो अध्ययन किया है उसके अनुसार दोस्तों रेट में थोड़ा बहुत जो है दोस्तों आपको डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में 5 माह की जो प्रेग्नेंट भैंस होती है दोस्तों अच्छी क्वालिटी की, मुर्रा, जाफराबादी, महसाना, पंढरपुरी या साहिलवानी,
इन भैंसों की बात करें तो दोस्तों इन भैंसों का जो रेट है 5 माह की प्रेग्नेंट भैंसों का, तो वह है दोस्तों तकरीबन कम से कम 40 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 के करीब करीब। औसत मूल्यों की बात करें तो 45,000 का औसत मूल्य हम पकड़ सकते हैं। इसके हिसाब से दोस्तों आपको 5 भैंस खरीदनी है, यानी 2,25,000 की आपकी खरीद हो जाएगी। आपके पास दोस्तों तकरीबन 1,95,000 का सोयाबीन था और उसमें दोस्तों 30,000 इधर उधर से डाल दिए तो आपकी यह बैच कंप्लीट हो जाएगी। एक लॉट में दोस्तों भैंस खरीदोगे तो सस्ते भी मिल जाएंगे, इसलिए दिक्कत की बात नहीं। दिसंबर माह में 5 माह की प्रेग्नेंट भैंस खरीद ली, जांच परख करके खरीद ली, बस आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद का सिर्फ आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बताता हूं, आप समझ जाओगे कि आपको किस तरह से दुगना नहीं तो 4 गुना भी मुनाफा मिल सकता है। देख लीजिए दोस्तों, दिसंबर माह से फरवरी माह तक जब भैंस 8 माह की होती है दोस्तों, उसमें दो बातें होती है। वहां तक दोस्तों हमारी भैंसों को लगने वाला फीड होता है दोस्तों, वह फ्री में हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वहां हमारी भैंस 8वें महीने के आखिरी तक दूध दे देती है दोस्तों, जिसके माध्यम से उसका भरण पोषण आराम से हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उसमें से तो कुछ रकम तो बच भी जाती है, लेकिन दोस्तों हम नहीं पकड़ेंगे। इस माध्यम से अगर आप देखोगे तो दिसंबर जनवरी माह में हमारे भारतवर्ष में मौजूदा परिस्थिति में जो क्रॉप लिए जाते हैं उनके अंदर जो खरपतवार होते हैं उनके माध्यम से हरे चारे की जो कुछ वहां पर समस्या होती है, इसका हल निकाला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों फरवरी माह के बाद लेकिन हमको खर्चा करना पड़ेगा आखिरी 2 माह में। आखिरी 2 माह यानी 60 दिनों का कैलकुलेशन इस तरह से होगा दोस्तों। 90 माह में दोस्तों अगर 90 माह की बात करें तो दोस्तों इन 30 दिनों में आपको सुबह शाम 1-1 किलो जो है दोस्तों कपास की खल्ली वहां पर जो है दोस्तों भैंस को खिलानी पड़ेगी। उसके माध्यम से यह खर्चा हर माह 2,500 के करीब करीब होगा 90 माह में, और आपको सूखा और हरा चारा मिलाकर और 2,500 के करीब करीब खर्चा बैठ जाएगा। यानी आपका मौजूदा खर्चा 90 माह में दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो तकरीबन 5,000 के करीब करीब चला जाएगा। दिसंबर माह भैंस पालन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भैंस को डिलीवरी की प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए 10 माह 10 दिन यानी 310 दिन की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। इसके अनुसार बात करते हो तो दोस्तों देख लीजिए आखिरी के 30 दिनों में दोस्तों आपको 25 दिन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसमें दोस्तों आपके भैंस की गतिविधियों पर ध्यान रखना पड़ता है कि जिसमें आप देख सकते हो कि जो खल्ली आप खिलाते हो पहले 15 दिन में आपको दोस्तों सुबह और शाम 1.5-1.5 किलो, और आखिरी के 10 और 12 दिन में दोस्तों आपको तकरीबन 2-2 किलो खल्ली खिलानी पड़ती है। इसका मतलब है दोस्तों आप इस हिसाब से पकड़ोगे तो आपका खल्ली का खर्चा जो होगा दोस्तों आराम से यहाँ पर आप समझ सकते हो कि तकरीबन 90 किलो से लेके 1 क्विंटल तक हो जाएगा, यानी तकरीबन 3.5 से लेके 4,000। इसका मतलब है दोस्तों यह हो गया वहाँ पर जो है दोस्तों पशु आहार। उसके बाद दोस्तों जो हरा और सूखा चारा है इसका सेवन बढ़ता नहीं है, थोड़ा बहुत 5-10% का वहाँ पर बढ़ोतरी का कैलकुलेशन छोड़ दे तो तकरीबन यह सेम रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पर 3 से लेकर 3,500 का मौजूदा खर्चा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको लगने वाला पूरा खर्चा जो होगा दोस्तों 7 से लेकर 8,000 के करीब करीब 10वें माह में हो जाएगा। 8 और 5,000 की इन राशि को मिला दिया जाए तो वहाँ पर जो हमारी भैंसें होती है उनका टोटल 5 माह से लेकर 10वें माह तक बेचने तक भैंस आने की जो प्रोसेस है वहाँ तक 13,000 का खर्चा चला जाता है। उसके बाद दोस्तों आखिरी जो दिन होते हैं 15 दिन, उसमें आपको भैंस बेचने के लिए लेकर जानी होती है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऐसा कहा जाता है दोस्तों। इसके हिसाब से दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारी भैंस में थोड़ा बदलाव कर देना है। तो दोस्तों जो अच्छा दिखता है वही सिर्फ बिकता है ऐसा माना जाता है। जो हमारी भैंसों की झगमगाहट होगी दोस्तों उसी हिसाब से दोस्तों ये मनोरम दृश्य होगा, वही दोस्तों बाजार में उठावदार दिखेगा और उसके माध्यम से आसानी से हाथों हाथ हमारी भैंस बेची जाएंगी।
विहंगम दृश्य के लिए भैंस को अगर तैयार करना हो तो 3 बातें ध्यान में रखिए। पहले तो आपको खाना वगैरह अच्छा खिलाना, जो कि प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो भैंस होती है उसके शरीर के पूरे जो बाल होते हैं उसको काट देना है। इसको आप क्या कर सकते हैं, जो नाभि होता है या दोस्तों आपके यहाँ पर सलून वाला होता है, उसके माध्यम से आपको पूरा उसको जीरो साइज कर देना, यानी भैंस के पूरे बदन पर, शरीर पे कोई भी वहां पर बाल होना नहीं चाहिए। आखिर में भैंस की जो पूंछ होती है उसका भी इस तरह से शेप किया जाए कि देखने वाला दंग रह जाए। उसके बाद दोस्तों आपको भैंस के पूरे शरीर में जहां सफ़ेद कलर हो छोड़कर पूरी तरह से दोस्तों वहां पर जो होता है काला कलर पेंट कर देना है। इसकी जो चमकाहट होगी होगी दोस्तों, इसके माध्यम से व्यापारियों का जो कॉन्सेंट्रेशन है भैंस के तरफ वहां पर आकर्षित हो जाएगा। इस माध्यम से दोस्तों जब आपकी भैंस वहां पर मार्केट में चली जाएगी तो एक नहीं तो सारे व्यापारी सिर्फ आपके भैंस के तरफ घिर जाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों जो हमारे भैंस के सिंग होते हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ा आभूषण होता है भैंसों का। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, भैंसों के सिंग का इस्तेमाल करते हुए उनको अच्छा खासा वहां पर शेप देना है। आकार वहां पर बहुत बढ़िया होने के बाद दोस्तों आपको वहां बहुत अच्छा जो कलर जचता है उसका पेंट करना है। देखिए दोस्तों, केसरिया कलर वहां पर भैंसों को काले कलर पर बहुत जचता है। मार्केट के रूल को फॉलो कीजिए दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखाएंगे वही आप बिकाएंगे। इस हिसाब से दोस्तों आप व्यापारियों के मन को जीत लोगे तो आपको 20 से लेकर 25,000 की राशि एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि बाजार में चले जाने के बाद अगर आपके भैंस के बदन पर बाल हो, आपके भैंस की सींग का आकार दोस्तों वहाँ पर कैसा भी हो और उसका शेप ठीक ना हो और आप कहोगे मेरी भैंस 12 लीटर दूध देती है, तो भी दोस्तों नहीं बिकेंगी। क्योंकि दोस्तों आपकी जो चीज़ है वह कैसी है उस पर तो पूरा दारोमदार होता है दोस्तों बेचने के लिए। इसलिए दोस्तों इन बातों को अगर फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप पूरे बाजार में आपकी जो भैंस होगी उठकर दिखाई देंगी। और इस भैंस के रेट की बात करेंगे तो मौजूदा परिस्थितियों में मुर्रा, जाफराबादी और साथ ही में दोस्तों पंढरपुरी, महसाना, इन भैंसों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 2 सीजन होते हैं। दिसंबर में जिस तरह से भैंसों को मिलने वाला भाव सबसे कम होता है, वैसे दोस्तों अप्रैल और माह में मिलने वाला दाम दुगना नहीं तो 4 गुना भी हो सकता है। कैसे, देखिए दोस्तों आपको पता है अप्रैल और मई माह में आइसक्रीम के लिए दोस्तों वहां पर बहुत ज़्यादा दूध की डिमांड होती है और दूध देने का प्रतिशत जो होता है दोस्तों अप्रैल और मई माह में भैंसों का 30% घट जाता है। इसके कारण वो दोस्तों जो भैंसें इस कालावधि में जनने के लिए आती है, जिनकी डिलीवरी अप्रैल और मई माह में होने वाली होती है, इन भैंसों को मिलने वाला रेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। इसकी वजह से दोस्तों आपको एक भैंस जो 45,000 पर 5 माह की जो वहां पर प्रेग्नेंट मिल गई थी, वह भैंस आराम से अप्रैल और मई माह की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर आसानी से 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक बेची जा सकती है। इसके माध्यम से 1.25 लाख की औसत पकड़े तो 45,000 की इस खर्चे के राशि को निकाल भी दे तो 80,000 का शुद्ध मुनाफा आपको हो सकता है। साथ ही में दोस्तों खर्चे की बात करें कि तो वहाँ पर जो है भैंसों के माध्यम से मिलने वाला जो गोबर का खाद होता है दोस्तों, वो 3 ट्रॉलियों के आसपास मिल जाता है। इनको बेच दिया जाए तो 8 से लेकर 10,000 की राशि इकट्ठा हो जाती है। जो मौजूदा खर्च दोस्तों 9वें-10वें माह में हुआ था उसको माइनस कर दे तो 3 से लेकर 4,000 का एक्स्ट्रा खर्च आपके 80,000 में से निकाल दे तो 75,000 तो आपको शुद्ध मुनाफा सिर्फ 5 माह रुककर हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि 40 से लेकर 45,000 की राशि अगर आप दिसंबर में डालते हो तो क्या आपको सच और सही मायनों में अप्रैल और मई माह में वहां पर 1 लाख से लेकर 1,20,000 की राशि मिल सकती है दोस्तों? कभी भी नहीं। इसलिए सोचिए दोस्तों कि भैंस पालन का व्यवसाय दुनिया का इतना बेहतरीन व्यवसाय है कि जो दोस्तों आप इस्तेमाल करके बिना दूध बेचे आसानी से दोस्तों सुबह शाम उनको खाद्य खिलाते हुए लाखों का मुनाफा इकट्ठा कर सके। अगर एक भैंस से 75,000 की बात करें तो 5 भैंसों के हिसाब से 3,75,000, लेकिन मैं क्या कह रहा था सिर्फ 2 लाख। 1,75,000 का ये जो शुद्ध एक्स्ट्रा मुनाफा है छोड़ दीजिए, कितना भी कम कहोगे, कितना भी कम
कम मानोगे तो दोस्तों यह 5 भैंस आपको आसानी से 5 माह रुकने के बाद दोस्तों 2 लाख का मुनाफा प्राप्त करके दे सकती है। साथ ही में दोस्तों खेती बाड़ी के साथ भैंस पालन और भैंस पालन से निकलने वाले गोबर के खाद पर आप अगर 500 मुर्गियों का ही पालन पोषण करते हो तो दोस्तों आपका 80% फीड का खर्चा घट जाता है और दोनों का मेल मिलाप कर दे तो दोस्तों आपको साल भर में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 10 लाख से ऊपर ही कमाई होगी। इसलिए दोस्तों अगर हमें गरीबी की दशा हटानी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। अगर नज़र हमारी मंजिल अमीरी की तरफ है और 10-1 लाख कमाने हैं हर साल तो दोस्तों नजरिया बदलिए। मंजिल को प्राप्त करने के लिए दोस्तों रास्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। रास्ता गलत चुनने के बाद आपकी पूरी जिंदगी में कभी भी मंजिल आपको मिल नहीं सकती है। दोस्तों अगर आपका रास्ता कमाई है, लाखों का मुनाफा कमाना है तो उसका मार्ग प्रशस्त होता है देसी मुर्गी पालन और भैंस पालन के माध्यम से। खेती बाड़ी के व्यवसाय में लाखों का मुनाफा कमाने के लिए बिना दूध बेचे भैंस पालन और वहां पर देसी मुर्गी पालन का एकत्रीकरण करके मेरा हर बेरोजगार युवा युवती या अबला स्त्री हो या पुरुष हो दोस्तों तो वहां पर बुजुर्ग व्यक्ति विकलांग व्यक्ति घर पर ही बैठकर दोस्तों खटिए के माध्यम से आराम करते हुए पेड़ के छांव तले भी दोस्तों लाखों का मुनाफा वहां पर दोस्तों कमा सकता है। अभी दोस्तों खुली आंखों से सपने देखना छोड़ने की वहां पर शुरुआत कर दीजिए क्योंकि यह संकल्पना इस दिवाली के बाद दिसंबर माह से आपके अंधकारमय जीवन में बहुत बड़ा उजियारा ला सकती है। क्या आप भैंस पालन के व्यवसाय के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक बात बताते हुए वीडियो की समाप्ति कर देता हूँ। दोस्तों दूसरे के लिए धूप में तपकर 700 से 800 की कमाई खुद कर उनको बंगलो वहां पर बांध कर देना यह आपको मुनासिब लगता होगा तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर वहां पर जो है पसीना बहाते हुए सूरज के तपिश में वहां पर जो है दोस्तों इतना काम खुद के लिए करने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरों के लिए 12 से लेकर 14 घंटों का काम करने के वजह आप देख लीजिए कि वहां पर खुद के लिए 1 से लेकर 2 घंटा काम करोगे तो इस वहां पर पेड़ के नीचे की छांव के माध्यम से भी आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हो। शारीरिक श्रम में कमाई करने से सिर्फ 500 से ज़्यादा आप कमा नहीं पाते हो, लेकिन दोस्तों आप शारीरिक श्रम 12-14 घंटे की करने की जगह पर अगर 1 से लेकर 1.5 घंटा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो घर बैठे ही घर पर ही दोस्तों आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हो। यह आज मैंने आपको जो है दोस्तों साध्य करके दिखाया। इसके माध्यम से सोच विचार शुरू कर दीजिए, आप 100% सफल हो सकते। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास यह वीडियो भेजने के लिए आप शेयर भी कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मानता हूं। अगर आप भी मुझे अपना मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आने वाला हर वीडियो समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के कोलैबोरेशन के वीडियो में मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।